Morning students, you are most welcome to DLED classes RPSS Degree College, Delwari, Datagas, Badaयूं. Today's topic is lesson 9, tense. The topic is past perfect tense. Yesterday we covered past continuous and past indefinite tense, but today we are going to discuss about past perfect tense. So देखते हैं what is past perfect tense, what is the definition of past perfect tense. तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. When two actions completed in the past, जब पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट हों, द पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट हों, तो क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट शोज. तो पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाता है विच एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द अदर वन. कौन सा एक्शन पहले समाप्त हुआ और कौन सा बाद में. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाइड. मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था, मीन्स मरीज नहीं मरा चुका, नहीं मरा था और डॉक्टर पहले आ चुका था. सेकंड देखते हैं, माई फैमिली मेम्बर्स हैड कंप्लीटेड देयर मील बिफोर द गेस्ट कम. गेस्ट के आने से पहले हमारी फैमिली ने खाना खा लिया था. मीन्स पहले फैमिली ने खाना खाया, फिर गेस्ट आए, गेस्ट के आने से पहले फैमिली ने खाना खा लिया था, या मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ गया था, मरीज मरा नहीं तब तक डॉक्टर आ गया. तो इसमें दो कार्य समाप्त होते हैं. दो कार्य समाप्त होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है. अगर हिंदी पहचान की तरफ चलें तो इन वाक्यों में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है और इनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं. और फॉर्मेशन के रूल्स को देखते हैं, उससे पहले इसका सेकंड देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन को बताता है. इम्पॉसिबल कंडीशन को, वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है आपकी, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करती, शी वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो वह एग्जामिनेशन को पास कर लेती. अगर वह कठिन परिश्रम करती तो एग्जामिनेशन को पास कर लेती. ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ना उसने हार्ड वर्क किया और ना उसने एग्ज़ाम को पास किया. अगर वह कठिन परिश्रम करती तो एग्ज़ाम पास हो जाती, जब उसने कठिन परिश्रम ही नहीं किया तो एग्ज़ाम ही पास नहीं हुई. तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है. सेकंड, इफ़ यू हैड रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, सॉरी स्टूडेंट्स मिस्टेक है यहाँ पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम. यदि वह स्टेशन टाइम पर पहुँच जाती, ऑन मीन्स होता है पर, पूरे टाइम पर, और इन टाइम का मतलब है टाइम से पहले. तो हमें स्टेशन हमेशा टाइम से पहले जाना चाहिए, इन टाइम जाना चाहिए, ऑन टाइम नहीं. ऑन टाइम का मतलब आप टाइम पर पहुंचोगे, किस समय आप टिकट खरीदोगे तब तक ट्रेन आपकी निकल जाएगी. तो यदि वह स्टेशन टाइम पर पहुंच जाती, सॉरी यदि तुम स्टेशन टाइम पर पहुंच जाते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप ट्रेन पकड़ लेते. टाइम पर पहुँचे नहीं इसलिए ट्रेन छूट गई. चलिए इसके किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है इसी में तो बिफोर, फिर उसके बाद अगेन सब्जेक्ट, फिर अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स बताया था मैंने कि दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में. टू एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट वन एक्शन कम्स आफ्टर अदर. तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पहले देखते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे बाद में देखते हैं. देखते हैं जो पहले कार्य समाप्त होगा उसमें क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ही डैश हिज वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हो गई, ऑब्जेक्ट है नहीं इधर.
अब जब एक तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर दूसरी तरफ क्या आएगा आपका, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही है मुझे फिल करना है। फिल करेंगे हैड फिनिश्ड, हैज हैव फिनिश्ड, इन दोनों में से एक फिनिश होगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरफ आ गई, फिर क्या बचा आपका, ओनली वन ऑप्शन बचा आपका हैड फिनिश्ड। तो इसमें आप क्या फिल कर लेंगे, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँच, मेरे कार्य उसके कार्य ख़त्म करने से पहले मैं वहाँ पहुँच चुका था। सेकंड देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब एक तरफ आपका हैड डाइड आ गया, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बचा आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर केम लगाएंगे, कम लगाएंगे, या फिर हैड कम यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम, डॉक्टर केम। देखते हैं इसका, जब ओनली वन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड है, जब केवल वन एक्शन कंप्लीट होता है तो ओनली हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही रूल फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, आई हैड सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका था। ये ओनली वन वर्क है इसमें। जब टू जोड़ देंगे तो फिर बिफोर या आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं इसका। उसके बाद ये बिफोर था, बिफोर के बाद जब हम आफ्टर का यूज़ करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये वाला रूल इधर फॉलो होगा और ये वाला रूल इधर फॉलो होगा। ये मैंने नोट भी कर दिया है। देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल फिर इधर फॉलो होगा। कब, जब आफ्टर का यूज़ करेंगे तब। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है कार्य वही समाप्त होगा। देखते हैं, ही, फिर हिज वर्क आफ्टर आई हैड रीच देयर। तो आफ्टर के बाद ये वाला रूल आपका, ये वाला रूल इधर आ गया और ये वाला आपका इधर आ गया। तो फिर क्या फिल होगा इसमें, फिनिश्ड, ही फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर। ये कब यूज़ करेंगे, जब आफ्टर यूज़ कर रहे हो तब। द पेशेंट, लास्ट वाले में आपने क्या देखा, हैड डाइड बिफोर, वो बिफोर था, बस इससे पहले आफ्टर है, तो फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव, सिंगल और डबल इंटेरोगेटिव। निगेटिव देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। इतना देखते हैं। इसका एक जो पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो नॉट जो होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जुड़ जाएगा। तो देखते हैं, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, मीन्स मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। तो कहने का मतलब है, जो आपका निगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कर लेंगे। सेकंड वाला देखिए, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मरा था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, मीन्स डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नॉट यूज़ कर देंगे। अब अगर इसका आफ्टर वाला आपको बनाना हो तो फिर देखते हैं, एक को हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड वाले को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब वर्ग इसका चेंज हो जाएगा, वर्ग इसका चेंज हो जाएगा, जब ये उल्टा होगा तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट में। उल्टा हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये
इधर पहुंच जाएगा। जब आफ्टर का यूज़ करेंगे तो देखते हैं। अब बनाइए द पेशेंट डिड नॉट डाई, पेशेंट नहीं मरा था। पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नॉट, हैड नॉट के स्थान पर डिड नॉट आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। द पेशेंट डिड नॉट डाई बिफोर द आफ्टर द डॉक्टर, फिर ये वाली हैड उठ करके इधर आ जाएगा, हैड कम, डॉक्टर के आने से पहले। पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट का हम निगेटिव को फॉर्म करेंगे तो उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सिंगल इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव ए में हम क्या देखते हैं कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, इस पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैड है। हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आपकी हैड। तो हैड आप पहले यूज़ कर लेंगे। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। इसी का अगर आफ्टर का यूज़ करना हो, अभी तो यहाँ पर हैड यूज़ हो गई, आफ्टर का यूज़ करना हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिड, क्योंकि फिर ये किस में पहुँच जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। डिड ही फिनिश हिज वर्क, डिड ही फिनिश हिज वर्क। अब आफ्टर करेंगे इधर, आफ्टर आई, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इधर आ जाएगी। और ये वाला जो पास्ट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट का जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, आई रीच देयर, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट वाली। तो इसे नहीं बनाना है, पहले कार्य यही समाप्त हो रहा है, कार्य यही पहले फिनिश करना है। तो डिड ही फिनिश हिज वर्क आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, आई हैड रीच्ड देयर। डिड ही फिनिश हिज वर्क, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब की, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। जस्ट लाइक इट, इसे देखते हैं। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसी का अगर आप बिफोर के स्थान पर आफ्टर का यूज़ करना हो तो हैड के स्थान पर आ जाएगा डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर आपका पहले से ही है, आफ्टर ये हैड उठा करके यहाँ पर आप ले लीजिए, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड केम का हो जाएगा कम। इस तरीके से ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी में डबल इंटेरोगेटिव का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप देख लीजिए यहीं पर, जस्ट लाइक इट, हैड द पेशेंट डाइड। अब यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव का साइन लेंगे, यहीं पर लगा देंगे, वाई हैड द पेशेंट डाइड, मरीज क्यों मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ पर वाई केवल यूज़ करेंगे। बाकी सेंटेंस हमारा सेम वही रहता है। हेल्पिंग वर्ब से पूरा सेंटेंस उठा लीजिए आप। वाई हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वाई हैड द पेशेंट डाइड, मरीज क्यों मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, मरीज क्यों मर चुका था। तो ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। इसी में अगर आपको आफ्टर का यूज़ करना हो तो फिर ये डिड का यूज़ हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। वाई डिड द पेशेंट, फिर डाई हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डाई आफ्टर द डॉक्टर
आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, हैड कम, फिर इधर वाली हेल्पिंग वर्ब उठ करके इधर आ जाएगी, हैड कम। जब एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो फिर दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है, एक पास्ट परफेक्ट में बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।